अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और नया सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? इसी तरह क्लासेस टू क्लासेस चलेंगी। अडोबी ऑडिशन। अडोबी ऑडिशन मीन के ऑडियो से रिलेटेड है, तो वीडियो एडिट तो हम कर लेंगे फिल्मोरा में, लेकिन ऑडियो कैसे करेक्ट करेंगे उसके लिए हमें अडोबी ऑडिशन की ज़रूरत होगी। हम इसी को आज से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो पहली क्लास में हम क्या चीज़ सीखेंगे? नॉइज़ रिडक्शन मीन्स कि अपनी ऑडियो में से कैसे नॉइज़ को रिडक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं, यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं इस तरह की ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर एंड टूल से रिलेटेड वीडियोस एंड कोर्सेज। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि नॉइज़ रिडक्शन क्या है, नॉइज़ रिडक्शन बेसिकली हम जब अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारी ऑडियो में इधर उधर की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा शामिल हो जाती हैं, जो कि नॉइस बन जाती हैं, हमारी ऑडियो की क्वालिटी पर काफ़ी बुरा इफेक्ट डालती हैं। तो इस वक्त जो आप मेरी वॉइस सुन रही है, ये नॉइज़ रिडक्शन इसकी हुई है और इस वक्त इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, मैं अपनी वॉइस को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा होता हूँ ऑडिशन में ही, तो यही देखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम नॉइज़ रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने जो है ऑडिशन के इंटरफेस पर आ चुके हैं। बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले ये है इफेक्ट ट्रैक। यहाँ पर जो हमारे लेवल्स जो होते हैं, और यहाँ पर ये वाली जो विंडो है, ये हमारी वो है जहाँ पर हम अपनी ऑडियो की वेव फॉर्म को प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस तरीके से ये भी ऊपर इसी तरीके की चीज़ है, इसी का हिस्सा है। यहाँ पर आप जो है अपनी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी जो है साउंड से रिलेटेड वो देख सकते हैं। हेल्प अगर आप लेना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं। कोई बड़ा इंटरफेस नहीं है, जिस तरह मैंने फिल्मोरा का समझाया था, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। हमें मोस्टली हम इसको भी यूज़ नहीं करते, हम यहीं से सीधा जो इफेक्ट वगैरह लगाने होते हैं इन्हीं टैब से लगाते हैं, जो यहाँ से फेवरेट्स से क्लिप से इस तरीके के हम इफेक्ट्स लगाते हैं। हमारा काम इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, वरना मैं बता दूं मेन चीज़ ये है, आपको जिन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप लेवल्स जो हैं इनको चेक करते रहा करें। मैं बताऊंगा आपने किस तरीके से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, सब कुछ सब्र करें। यहाँ पर आप अपने इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद कोई भी इफेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं सब कुछ लगा सकते हैं, जो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। फिलहाल देखिए मेरे पास सबसे पहले मैंने एक अपनी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की हुई है। कौन सी ऑडियो है ये आप ज़रा सुन सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। जो आम रूटीन में मैं इस तरह की रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ये वही। लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये वो वाली है जो आम रूटीन में मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ अपनी, उसी की मैंने एक शायद पिछली एक दो क्लासेस में से मैंने एक सिलेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आपने, अब आप एक गलती करेंगे कि अगर मैं ये आपको ना बताऊँ, आप अपनी ऑडियो को डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया BY-M1, तो इसकी क्वालिटी यार थोड़ी हल्की है, शायद थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है इसमें आजकल, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। आप जो भी यूज़ करें, आप अमूमन करेंगे कि आप अपने सिंपल रिकॉर्डर के साथ किया। मैंने भी सिंपल रिकॉर्डर, सिंपल नहीं बेसिकली, लेकिन एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। रिकॉर्डर में लगाकर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जबकि ये गलत तरीका, आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपका जो वेव फॉर्म आएगी वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ आएगी। इस तरीके से इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी आपकी पहले ही, तो आप जब उसको नॉर्मलाइज करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, आपकी वॉइस क्लिप करने लगेगी। क्लिप कैसे पता लगता है? आप ये देखें कि ये जो आपके पैनल है ये है लेवल्स चेकर। यहाँ से आप अपने लेवल्स को चेक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप -9 से या -6 से, मैक्सिमम -6 से अपनी वॉइस को आगे ना जाने दें। हाँ, लेकिन वैसे ये होता है कि 0 से आगे ना जाने दें। 0 पे वॉइस क्लिप कर जाती है, यानी कि फट जाती है। तो आपने ये, बस आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 0 से आगे ना जाने दें अपनी वॉइस को, वरना वो आवाज़ फटेगी, उससे नीचे नॉर्मल रहेगी। तो वरना एग्जैक्ट जो है वो है -18 या -15 तक अच्छी रहती है वॉइस। तो अगर मैं दिखाऊं इस वक्त, ये बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ है और ये इस वक्त बिल्कुल फटेगी नहीं। तो मैं दिखाऊं, देखिए कितना इसका यहाँ ग्राफ चाह रहा है, मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। आज तो ये कितनी नॉर्मल आवाज़ है। मैंने किस तरीके से रिकॉर्ड की, ये इसके लिए एक तरीका होता है। एक ऐप मैंने आम रूटीन में डाउनलोड की होती है गूगल प्ले स्टोर में, वेव एडिटर के नाम से, और उस पर जो है मैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड कैसे करूँ, ये नहीं कि उस ऐप का कमाल, उस तरह नहीं। उसकी सेटिंग्स में जाकर मैंने उसके लेवल्स को रखा होता है -17 डेसिबल्स पे। डेसिबल जो है इसका यूनिट है, तो मैंने उस पर रखा होता है। और फिर जब रिकॉर्ड करता हूँ, वो इनपुट गेन जो है हमारे अपने माइक का जो है, हमारा माइक को वो इनपुट ही उसका थोड़ा लेगा, तो हम उसको अपने ऑडिशन में जाके नॉर्मलाइज कर देंगे, उसको हम
उसकी वेव फॉर्म जो है उनको इंक्रीज कर देंगे, उससे हमारी साउंड जो है तेज हो जाएगी और उसकी काफ़ी लाउडनेस हो जाएगी। तो हमारी साउंड इससे क्लिप नहीं करेगी। बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि आप जाएं अपने जो डेसिबल्स हैं, अपनी इनपुट गेन है अपनी ऐप में, उसको -17 या -16 तक रखें। इतना रखें तो आपकी वेव फॉर्म भी जो है इसी तरीके की ही आएगी और यही अच्छी है वेव फॉर्म हमारी। तो शुरू में देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कुछ देर खामोश भी रहूं। इसके दो तरीके हैं, हमने आज की क्लास में देखा है। तो नॉइस रिडक्शन मेरा फिलहाल मकसद था आपको ये समझाना। तो ये आपने लेवल्स भी समझ लिए, ये भी समझ लिया। अब हम अपनी आवाज़ में से नॉइज़ को कैसे रिडक्ट कर सकते हैं, अपनी वॉइस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, नॉर्मलाइज। आज की क्लास में एक और चीज़ दिखाऊंगा, नॉर्मलाइज, क्योंकि ताकि आवाज़ का कुछ इफेक्ट तो आपको पता लगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ और अब देख अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। कितनी स्लो आवाज़ है, लेकिन अभी हम इसको ऊंचा कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, मैं जा रहा हूँ सिंपल यहाँ से फेवरेट्स में, बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, इफेक्ट्स में जाएं। इफेक्ट्स में जाने के बाद एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन, इस वाले टैब, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन वाले टैब में जाने के बाद आपको यहाँ से एक टैब यहाँ से ओपन हो जाएगा बॉक्स। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रही होगी नॉर्मलाइज प्रोसेस। यहाँ पर आप जाके अपनी कस्टम वैल्यूज दे सकें, लेकिन मैं ये कहूँगा कस्टम वैल्यू में आप कुछ गलती कर सकते हैं। आप इसको करें यहाँ से क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद आप अगेन जाए यहाँ से फेवरेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है नॉर्मलाइज टू -0 डेसिबल्स के -0 डेसिबल्स तक जो है आपकी फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ा देगा, आपकी वेव फॉर्म को, लाउडनेस। और अब देखें आपकी वेव फॉर्म जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी है, और अब सुने तो आपकी वॉइस कितनी हद तक लाउड हो चुकी होगी। हमने रिकॉर्ड इतनी नहीं की थी, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस की। अब देख, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। मैं हूं मिर्ज़ा अब्दुल्ला। आज बैकग्राउंड रिमूवल पर बात हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने एक चीज नोट की कि मैं जब यहां पर था तो मेरी वॉइस रेड होने लगी थी कि अभी क्लिप नहीं करेगी। उसने मुझे क्वेश्चन दे दिया था कि आपकी वॉइस यहाँ 0 पे पहुंच के क्लिप कर जाएगी, लेकिन अभी भी मेरी वॉइस जो है क्लिप नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से सेंसिटिव रह के अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किया था, फटी नहीं थी। एक चीज आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ जिसे कहते हैं एक अजीब सी नॉइसी सा इफेक्ट आ रहा है। आप देखें, यहां से सुने शुरू से भी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू। पूरे नॉइस में आ रहा है। तो अगर मैं दिखाऊं कि ये नॉइस इफेक्ट, ये देखें, ये वाली जो शुरू वाली खामोशी है, ये वाली जगह ये बिल्कुल डेड होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा भी नॉइज नहीं होना चाहिए। तो हम ये कैसे करेंगे, पहले मैं अगर आपको इसको नॉर्मलाइज करके दिखाऊं कि ये कितना शोर है, तो आपको लगेगा पता। ये देखिए कितना ज्यादा है। अगर मैं अब आपको चला के देखिए ये कितना ज़्यादा शोर है। मैं इसमें नॉर्मलाइज इसको नहीं कर रहा। मैं सिंपली कर क्या रहा हूँ, यहाँ से या तो नॉइस पैटर्न ले लूँगा अपना। मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ नॉइस रिडक्शन के पूरे। यहाँ से जाएं, इफेक्ट्स में जाएं, यहाँ से नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद कैप्चर नॉइस प्रिंट, और यहाँ से वो कहेगा आप ओके करना। जी हाँ, मैं ओके करना चाहता हूँ। अब इसने ले लिया हमारी ऑडियो का नॉइस प्रिंट। शुरू में खामोश रहा करें, अगर थोड़ी सी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो नॉइस प्रिंट ले लेता है। इधर की जितनी भी आवाज़ें आ रही थी वो उनको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर पूरी ऑडियो में से वो रिमूव कर देता है। और अब नॉइस प्रिंट लेने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ इफेक्ट्स में, नॉइस रिडक्शन में। अगेन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नॉइस रिडक्शन प्रोसेस, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसने नॉइस प्रिंट ले लिया। अब यहाँ से करें अप्लाई, और जैसे अप्लाई करेंगे तो देखें कितने क्लीन तरीके से उसने हमारी ऑडियो में से नॉइज को जो रिमूव कर दिया। अब देखें मैं अगर इसको यहाँ पर जाऊँ किस हद तक उसने कर दिया है रिमूव। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कोई शोर आ रहा है तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। मैं हूं। तो देखिए कितने हद तक उसने शोर को कम कर दिया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं अभी भी आप इस शोर को देखना चाहते हो, तो यहाँ से आप जो है अपना स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से उसने सारा नॉइज जो है रिडक्ट कर दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से तो इसको मैं कर रहा हूं दोबारा ऑफ, और अब की बारी में क्या करूंगा, मैं आपको कर रहा हूं बैक। और यहाँ पर एक और तरीका नॉइस को रिडक्ट करने का, मैं सारे तरीके बताऊंगा। यहाँ से जाने के बाद नॉइस रिडक्शन में जाएं, उसके बाद यहाँ से आप जा सकते हैं अडॉप्टिव या डी नॉइस। पहले आप देखिए डी नॉइस में जाएं, देन आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ से जाना है अप्लाई में, और अप्लाई में जाएंगे तो ये यहाँ से भी आपका जो नॉइस है वो रिमूव कर देगा। लेकिन अभी परफेक्ट तरीके से रिमूव नहीं हुआ, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अब यहाँ से ना करें, जहाँ से ना करें आप करें अगेन बैक स्पेस, और यहाँ से जाएं इफेक्ट्स में। अगेन सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो यही है नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन जाने के बाद अडॉप्टिव नॉइस रिडक्शन। तो अब देखिए पहले आपका साउंड कुछ ऐसा था यहाँ पर, और फिर इस तरीके का हो जाएगा।
मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको अप्लाई, तो देखें किस हद तक उसने जो है बिल्कुल टैट कर दिया है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये पूरे साउंड में से देखें, यहाँ से भी इसने रिमूव कर दिया, आप सुनकर देखें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजाइन डायनामिक्स। मैं हूं मिर्जा। तो मतलब किस हद तक उसने नॉइस को बड़े अच्छे से क्लीन किया है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं आप इनको चाहें तो बिल्कुल इजीली यहाँ पर इनको सिलेक्ट करें। सिंपली ये वाली जो चीज़ें हैं कुछ बीच बीच में रह जाती हैं, आप इनको जाएं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं साइलेंट। मैं जा रहा हूँ यहाँ साइलेंस, साइलेंस पर क्लिक करें, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। और मैं इसको करके आ रहा हूँ सिंपली यहाँ से एक दफ़ा जूम कर रहा हूँ और यहाँ वाली जो चीज़ें हैं मैं इनको भी कर रहा हूँ साइलेंस, साइलेंस पर क्लिक कर दें। देन मैं अगेन इसको कर रहा हूँ जूम, और ये जो चीज़ें आप इनको ख्याल रखा करें, इधर से इनको करें साइलेंस। और अगेन मैं जा रहा हूँ आगे, और अब्दुल्ला, आज बैकग्राउंड रिमूवल पर बात हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ये जो हल्के हल्के डॉट्स उभर रहे हैं इनको भी आप कर दें साइलेंट, तो आपकी वॉइस की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखें, अब अगली जो चीज़ है, वैसे अगर आपको जो चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, वरना इसको आप बिल्कुल भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डेड हो चुका है, तो मैं बिल्कुल जा रहा हूँ स्टार्ट में। अगर आप चाहें तो मेरी वॉइस को एक दफ़ा दोबारा से सुन सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखा होगा आपने, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं क्लिक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजाइन डायनामिक्स। मैं हूं मिर्जा अब्दुल्ला। आज बैकग्राउंड रिमूवल पर बात हो जाए। लेट्स गेट। तो आपने देखा किस तरीके से हम अपनी वॉइस में से नॉइस को रिडक्ट कर सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया, और अच्छा तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये, और कन्वीनियंट तरीका है। अभी हमने देखा नॉइस को कैसे रिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, कंप्रेशन, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई कैसे, अकॉस्टिक गिटार, ये सारे इक्वलाइजर्स हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कोई छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।